Assalamu alaikum students, hope you're all fine. This is your English class as we are going through the use of modal verbs. Today we will go through the use of one more modal verb, that is should. So here the topic is use of should. First we will see the structure of the sentence using the modal verb, that is should. For the affirmative sentences or for the positive sentences, it is the same like subject followed by the modal verb, that is the should, and first form of the verb and the object or the rest of the sentence. And for the negative sentence, it is subject plus should not plus V1 plus object. For the interrogative, should plus subject plus V1 plus not plus object. And for the interrogative negative, you can do for yourself. We will take one example to illustrate this, like I should score good marks in exam. It's for the affirmative sentence. I is the subject, should is a modal verb, score is a verb, and that is the first form of verb, and the object or rest of the sentence is good marks in exams. For the negative sentence, it will change like I should not score good marks in examination. Should I score good marks in examination? Should I not score good marks in examination? तो हर एक सेंटेंस में, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, हर एक में V1 दिस मॉडल वर्ब प्लस V1 एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मॉडल वर्ब के बाद V1 का ही इस्तेमाल हो गया है. तो उसके बाद इसको हम देखेंगे शुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. इट वॉज वाइल यूजिंग द शुड कि उस टाइम फॉर्मेट क्या रहता है एक सेंटेंस, उस टाइम रूल क्या रहता है एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. अब जो है शुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. नाउ फर्स्ट यूज वी कैन से इट कैन बी यूज टू मेक रिकमेंडेशंस. मीन्स हम किसी को रिकमेंड करते हैं कोई चीज़ जो हमने खुद यूज़ की, फिर हम उस किसी को वो रिकमेंड करें या कहीं जाने के लिए या कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए कि वो अच्छी रही है तो शायद आप भी ट्राई कर लो. There we can use should. Like we can see the examination. Example that you should go V-Mart for shopping purpose. It means we are recommending here the shop, that is V-Mart or any other shop. तो जहाँ भी आपने देखा होगा कि नहीं वहाँ पे अच्छे है, वहाँ पे कलेक्शन अच्छी है या अच्छी प्राइसेस है, तो इसीलिए आप किसी और को रिकमेंड कर रहे हो, अपनी फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हो, अपनी किसी कजिन्स को रिकमेंड कर रहे हो, तो यू शुड गो V-Mart फॉर शॉपिंग पर्पजेस. और लाइक व्हेन यू गो टू आगरा यू शुड विजिट ताजमहल, है ना. तो आप वहाँ पे उसको रिकमेंड करो कि ताजमहल बहुत अच्छी जगह है, तो आप वहाँ पे जाइए. आप आपको यहाँ जाना है तो आप वहाँ पे भी जाइए. दैट्स लाइक अ रिकमेंडेशन. तो यहाँ पे रिकमेंडेशन के टाइम शुड लगा है, यहाँ पे रिकमेंडेशन के टाइम शुड लगा है. तो नेक्स्ट यूज जो है इसका, इट इज यूज टू गिव एडवाइस. अब एडवाइस है तो एडवाइस में यू शुड गेट अ हेयर कट, इट्स एन एडवाइस. एंड यू शुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. आपको पढ़ाई करनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए. इट्स एडवाइस. थर्ड इज एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, रूल्स, है ना, या पोलाइटली. लाइक you should never lie to your parents. It's an obligation. You should pay more attention in class. तो ये जो है ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक पोलाइटनेस है. एक और चीज़ है, हमने ये ऑब्लिगेशन शैल में भी देखी थी, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि शैल और शुड, तो इट्स टिपिकल कि हम शैल कहाँ पे इस्तेमाल करें, शुड कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. लगता तो है कि सेम है, लेकिन शैल जो है वो हम वहाँ पे उसको मतलब कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए. जब हम किसी को बोलते हैं मतलब सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कि नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, तो वहाँ पे हम शैल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन शुड जो है हम उसको यहाँ से मतलब उसको और कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, मतलब हम उसको कंपल्शन कर रहे हैं कि नहीं आपको करना ही करना है, वहाँ पे ना कि गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ पे शुड लगता है.
तो वहाँ पे सेंस ऑफ कंपल्शन है इन यूजिंग द शुड। हमें शुड जहाँ पे इस्तेमाल है दैट मीन्स एनी हाउ आपको करना है। शैल जो है वो एक मतलब उसको हम यहाँ से एक एडवाइस तरीके से ना आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन पोलाइटली मीन्स हम यहाँ पे तो बोल रहे हैं इनको पोलाइटली, बट उनको करना ही करना है, ये रूल उनको फॉलो करने ही करने हैं। तो लाइक यू शुड नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, यू शुड पे मोर अटेंशन टू इन क्लास, ये तो करना ही करना है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, इट मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन, किसी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी हम शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। लाइक शी शुड बी हियर बाय नाउ, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड सर्कल में है, कहीं पे जगह है, पहुंच गए हो, तो आपकी कोई फ्रेंड मिसिंग है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई शी शुड बी हियर बाय नाउ, तो आ जानी चाहिए अभी तक, तो इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन। लाइक यू शुड गेट गुड मार्क्स एज यू वर्कड हार्ड, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन कि आपने मेहनत की है तो आपको अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तीसरा एक्सप्रेस द कंडीशनल मोड, कंडीशनल आपको पता ही है, देयर इज अ कंडीशन दैट इज अ कंडीशनल मोड। तो कंडीशन में लाइक आई शुडंट से एनीथिंग इफ आई वेर यू, यहाँ पे आ गया कंडीशन। आई शुड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकती अगर मैं आपकी जगह, मैं कुछ नहीं कहती अगर मैं आपकी जगह होती। आपने अगर कुछ कहा तो, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती शायद मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहती, है ना। लाइक इफ आई वेयर यू, यहाँ पे भी कंडीशन है, आई शुडंट थिंक अबाउट इट, मैं नहीं सोचती इस बारे में। इफ आई वेयर यू आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, कहीं पे कोई हो गया है किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो ये कह रहा है अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या मैं कंप्लेन सीधे मैनेजर को कर लेती। It's like this, these are the conditional sentences। तो वहाँ पे भी हम to express the conditional mood, वहाँ पे हम should का इस्तेमाल करते हैं। तो this was all about the use of should and hopefully आपने should और shall के बारे में डिफरेंस मालूम हो चुकी होगी अभी तक। shall फिर से रिपीट करती हूँ, shall means आपको ये करना चाहिए like, और should जो है ये आपको करना ही करना है। there is a sense of compulsion in using the should। Okay, this is all for today, have a nice day।